स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मारियो मूवी को। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है बॉब मार्ली नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर से, जो कि सिर्फ बड़े बड़े काम करता है। बॉब मार्ली के अंडर में बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और वो एक ड्रग बना रहे हैं जिसे इंडिया में और बाहर डिलीवर करने के बाद उन्हें ढेर सारा पैसा मिल सकता है। और यहीं पर हम जोरा नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि बॉब मार्ले की असिस्टेंट है। और जोरा जो है वो बॉब को पसंद करती है, लेकिन बॉब तो हेबा पटेल को पसंद करता है जो कि एक एक्ट्रेस है जिसे वो दिल और जान से चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बॉब ने एक साइंटिस्ट को लेकर आया था जो कि एक कमाल का ड्रग बनाने वाला था, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था, इसलिए बॉब ने उसे काम से निकाल दिया। लेकिन अब उसने जोसेफ नाम के एक साइंटिस्ट को लेकर आया है जो कि नासा में काम किया करता था, लेकिन अब वो यहाँ बॉब के लिए काम करता है। बॉब के कहने पर उसने एक कमाल का ड्रग बनाया है और ये बात जब उसने बॉब को बताई तो बॉब हैरान रह जाता है कि इतने कम समय में कोई इतना खतरनाक ड्रग कैसे बना सकता है भला। बॉब इसे जल्द से जल्द डिलीवर करना चाहता है, लेकिन इसकी टेस्टिंग जो है वो इंडिया में ही करना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं फिल्म के हीरो अनिरुद्ध को, जो कि एक रेस्टोरेंट में फ्लोर मैनेजर का काम करता है। रेस्टोरेंट में जब भी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ अनिरुद्ध ही उन्हें संभालता है। बॉब की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम स्मृति है। स्मृति जो है वो फिल्म लाइन में है, मतलब कि वो डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहती है, लेकिन वो अपने काम में उतनी अच्छी नहीं है। इसी वजह से उसे अभी तक कोई ऐसा काम नहीं मिल पाया है जिससे कि वो खुश हो सके। लेकिन यहाँ अनिरुद्ध और स्मृति के बीच में बहुत प्यार है। यहाँ हम देखते हैं कि अनिरुद्ध भले ही उस रेस्टोरेंट में छोटी मोटी जॉब करता हो, लेकिन उसके सपने जो है वो बहुत ही बड़े हैं। उसे एक ऐसी कार चाहिए है जो कि बहुत ज्यादा महंगी है और शायद वो अपने पूरे जीवन काल में उस कार को खरीद भी ना पाए, लेकिन ये सपना है उसका कि वो एक न एक दिन उस कार को जरूर खरीदेगा। आगे हम देखते हैं फिल्म की हीरोइन हेबा पटेल को, और वो इस फिल्म में भी हीरोइन का ही काम कर रही है और उनका नाम भी इस फिल्म में हेबा ही है। हेबा अपने काम को काफी अच्छे तरीके से करती है, वो कभी भी किसी को कोई भी कंप्लेंट करने का मौका नहीं देती है। जिसके बाद हमें अनिरुद्ध की एक बीमारी के बारे में मालूम चलता है कि अनिरुद्ध को डिस्लेक्सिया है, जिसमें अगर उससे कोई राइट बोले ना तो उसे लेफ्ट सुनाता है और वो हमेशा राइट की जगह पर हमेशा लेफ्ट की ओर जाता है। इसलिए अनिरुद्ध जो है वो हमेशा अपने डॉक्टर से मिलता रहता है, लेकिन फिलहाल तो अभी तक अनिरुद्ध की ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाई है। जिसके बाद हम देखते हैं अनिरुद्ध को जो कि अपनी गर्लफ्रेंड स्मृति के पास कॉल करता है। स्मृति अपना काम खत्म करती है और अनिरुद्ध उसे लेने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे ना, तभी अचानक से उनकी स्कूटी जो है वो बंद पड़ जाती है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। तभी उनके नजदीक से ही कार गुजरती है और वो कार दरअसल में हेबा पटेल की थी। हेबा उनकी मदद करना चाहती थी। स्मृति बताती है कि मैं आपके ही क्रू में काम करती हूँ, लेकिन शायद हेबा उसे नहीं जानती। जिसके बाद अनिरुद्ध चाह रहा है कि वो हेबा पटेल के साथ एक सेल्फी ले। तब वो तीनों ही यहाँ पर एक सेल्फी लेते हैं और हेबा पटेल यहाँ स्मृति को अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉब मार्ली को, जो कि अपने काम को काफी अच्छे तरीके से करना चाहता है, क्योंकि उसके हाथ एक ऐसी चीज लगी है जिसके बाद अब वो बहुत अमीर बन सकता है। इसलिए वो उस ड्रग की डिलीवरी करना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत सारे लोगों को ये भेजता है ताकि उसे रिस्पॉन्स मिल सके कि आखिरकार सब कुछ कैसा चल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्मृति जब शूटिंग पर होती है ना, तभी यहाँ का डायरेक्टर जो है वो स्मृति को बहुत चिल्लाता है, क्योंकि स्मृति से यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो चुकी थी और इसी वजह से डायरेक्टर उसे बहुत कुछ सुना देता है और सारे क्रू के सामने उसकी बेइज्जती भी कर देता है। ये देखकर स्मृति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि स्मृति को डायरेक्टर ने काम से भी निकाल दिया था। तब अनिरुद्ध उसके पास जाता है और उसे हौसला देता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब कम से कम तुम आगे फोकस कर पाओगी। जिसके बाद अनिरुद्ध को ऐसा लगा कि शायद स्मृति जो है वो उदास है, इसी वजह से वो उसे घुमाने के लिए अच्छी अच्छी जगह पर ले जाता है, जहां पर कि वो बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और रोमांस भी करते हैं। आगे हम देखते हैं मार्टिन नाम के एक बंदे को, जो कि शराब पी रहा था और तो और वो क्रिकेट मैच में पैसे भी लगा रहा था। धीरे धीरे करके वो अपने सारे पैसे लगा देता है और तो और उसने बहुत सारे पैसे अपने दोस्तों से और कई लोगों से उधार भी ले लिए थे, लेकिन अब ये सारे पैसे वो हार चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं हेबा पटेल को। हेबा पटेल के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि आज शूटिंग की छुट्टी नहीं है और उसे शूट पर आना पड़ेगा। हेबा कहती है कि
वैसे तो उसका मन नहीं था, लेकिन वो फिर भी आ जाएगी। जिसके बाद वो उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हेवा को मालूम चला कि बाकी के क्रू मेंबर यहां पर नहीं पहुंचे हैं। उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। जिसके बाद वो अंदर जाती है और थोड़ी देर के बाद वो बाहर रोते हुए आ जाती है। उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब वो अपने घर आ जाती है और वो अपने असिस्टेंट के पास कॉल करती है। वो कहती है कि ये फिल्म वो यहीं छोड़ रही है, आगे वो शूटिंग नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ हेवा को बताया जाता है कि फिल्म की आधी शूटिंग हो चुकी है और बीच में वो एग्रीमेंट को नहीं ब्रेक कर सकते हैं, वरना वो लोग हमारे ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं। लेकिन हेवा बताती है कि उन लोगों का बैकग्राउंड तो कम से कम चेक करना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टिन को, जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से कूद कर खुद की जान दे देता है। वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था और अब एसीपी नेहा के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार शहर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब यहाँ एसीपी नेहा जो है वो उन सभी को सारी सच्चाई बता देती है। नेहा बताती है कि शहर में एक नया ड्रग आया है और ये ड्रग जब कोई ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है तो इसका रिएक्शन जो है वो बहुत ही खतरनाक है। वो बताती है कि अगर कोई इंसान एक पैक पीता है तो वो अचानक से 20 पैक पीने लगेगा और उसके सामने अगर सट्टे वाली बात हुई तो अचानक से वो सट्टे में पैसे लगाने लगेगा और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और अगर उसने किसी को भी रोमांस करते हुए देख लिया ना तो उससे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, जिससे कि दुष्कर्म वाले केस ज्यादा बढ़ सकते हैं। नेहा कहती है कि इस ड्रग का जल्द से जल्द एंटीडोट जो है वो मार्केट में आना चाहिए और हम उसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी ये केस मिले तो हमें जरूर बताइए और सतर्क रहिए। अगले सीन में हम देखते हैं हेवा पटेल को, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पी रही थी और इसी रेस्टोरेंट में अनिरुद्ध काम करता है। हेवा ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और ना ही उसके पास पैसे थे। इसी वजह से अनिरुद्ध उसके पास आता है, उससे बात करता है। तो यहाँ पर हेवा कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है आज मेरे साथ क्या हुआ है। हम भले ही सेलिब्रिटी हैं, लेकिन हम पैसों के लिए सब कुछ नहीं करते हैं। हेवा बताती है कि आज वो एक प्रोड्यूसर से मिलने के लिए गई थी, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो वो पैसों के बदले में मुझसे मेरा शरीर चाह रहा था और ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। आगे वो ये फिल्म नहीं करना चाहती है, लेकिन ना चाहते हुए भी ये फिल्म उसे कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ हमें मालूम चलता है कि वो प्रोड्यूसर दरअसल में बॉब का ही आदमी था और बॉब ने ये सब कुछ बोलने को नहीं कहा था। बॉब ने तो ये कहा था कि वो हेवा से प्यार करता है, लेकिन प्रोड्यूसर ने कुछ और ही समझ बैठा। यहाँ हेवा कहती है कि सारे मर्दों का दिमाग जो है वो एक जैसा चलता है, कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। वो इस जगह पर बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करती है। हेवा बताती है कि उसके पास पैसे नहीं है और पैसे लेने के लिए उसे घर चलना पड़ेगा। तब अनिरुद्ध उसके साथ जाता है। हेवा यहाँ अनिरुद्ध से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो, क्योंकि अभी तक तुमने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की है। अनिरुद्ध कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और अगर वो गर्लफ्रेंड ना भी होती तब भी मैं आपके साथ कुछ नहीं करता। पर यहाँ हमें मालूम चलता है कि अनिरुद्ध का ध्यान अभी हेवा पर है ही नहीं, उसका ध्यान तो हेवा की कार पर है और ये वही कार है जो कि अनिरुद्ध की ड्रीम कार है, जिसे वो हमेशा से खरीदना चाहता था। तो यहाँ उन दोनों के बीच में बातें होती है और हेवा कहती है कि ये पैसे लेकर चले जाओ। अब क्योंकि अनिरुद्ध ने हेवा को अपनी ड्रीम कार के बारे में बता दिया है कि एक ना एक दिन इस कार को वो जरूर खरीदेगा, तो यहाँ हेवा उससे कहती है कि एक काम करो, कल तुम मेरे घर आओ और इस कार को अपने साथ लेकर चले जाना। ये समझ लो मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। ये सुनकर अनिरुद्ध पूरी तरह से हैरान रह जाता है और अब वो ज्यादा देर नहीं करता। सबसे पहले वो अपने सारे रिलेटिव, सारे दोस्तों के पास कॉल करके ये बताता है कि वो अपनी ड्रीम कार खरीदने वाला है और अगले ही सुबह वो हेवा के घर चला जाता है। हेवा जब उठी ना तो हेवा बहुत ज्यादा नशे में थी, पूरी तरह से हैंगओवर था। लेकिन जब हेवा ने अनिरुद्ध को दरवाजे पर देखा तो यहाँ हेवा अनिरुद्ध से कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अनिरुद्ध उससे कहता है कि मैं वही आदमी हूँ जिसने कल रात को तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा था तुम्हारी ही कार से, और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम तुम्हारी कार जो है वो मुझे दोगी। हेवा कहती है कि पागल हो गए हो क्या, ये कार जो है ना वो मेरी फेवरेट कार है और ये कार मैं किसी को भी नहीं दे सकती। तब अनिरुद्ध उदास हो जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है कि तभी हेवा जो है वो उसके पीछे आती है। वो कहती है कि क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं, और वो उसे तुरंत ही अपने कमरे में लेकर आ जाती है। यहाँ हेवा उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें कार दे दूंगी, लेकिन आज दिन भर तुम्हें मेरे साथ बिताना होगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। मेरे पास दूसरी कार भी है लेकिन वो सर्विसिंग पर डाली है, इसी वजह से इकलौती यही कार मेरे पास बचती है। तब अनिरुद्ध मान जाता है। वो कहता है कि मेरी कार में पहली बार अगर कोई सेलिब्रिटी बैठ रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं तुम्हारे सारे काम करने
करने के लिए तैयार हूँ। हेवा जो है वो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। वो जरूर कुछ न कुछ तो अनिरुद्ध से छिपा रही थी, लेकिन उसने अभी तक अनिरुद्ध को कुछ भी नहीं बताया था। साथ ही अनिरुद्ध जो है वो हमेशा स्मृति के पास कॉल करता रहता है। स्मृति बताती है कि वो वापस से उसी डायरेक्टर के पास काम करने के लिए जाने लगी है, क्योंकि डायरेक्टर ने मुझसे माफी मांगी है और उसने मुझे वापस से जॉब पर रख लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब हेवा जो है वो जगह जगह पर जाकर कुछ चीजें जो है वो डिलीवर कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उस छोटे से पैकेट में क्या है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर अनिरुद्ध आ जाता है और वो हेवा को अपने साथ लेकर जाता है। अनिरुद्ध यहाँ हेवा से पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसे लोगों के साथ क्या कर रही हो। तब हेवा उसे सारी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि दरअसल में मेरी बॉडी के अंदर एक ड्रग है और उसी ड्रग की वजह से उसे ये सारा काम करना पड़ रहा है। जब वो सुबह उठी ना, तभी उसके पास एक कॉल आया और उसे बताया गया कि रात को उसकी बॉडी के अंदर एक ड्रग इंजेक्ट कर दिया गया है। हेवा को बताया जाता है कि हमारे पास इसका एंटीडोट भी है, लेकिन ये एंटीडोट तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम हमारे कुछ पार्सल को डिलीवर करोगी। तब हेवा उनकी बात मान लेती है। उन लोगों ने हेवा से ये काम इसलिए करवाया क्योंकि सेलिब्रिटी अगर ये काम करती है तो किसी को भी यहाँ हेवा के ऊपर शक नहीं होगा। और फिर हेवा ये काम करने लगी। जगह जगह जाकर उसने पार्सल डिलीवर करना स्टार्ट कर दिए थे जिनमें ड्रग ही थे। और अब हेवा ने ये सारी सच्चाई अनिरुद्ध के सामने बता दी थी। अनिरुद्ध पूछता है कि आखिरकार इस ड्रग के साइड इफेक्ट क्या है, इसमें क्या क्या करने का मन होता है। तो हेवा बताती है कि इसमें शराब पीने का मन होता है, नशीली चीजें सेवन करने का मन होता है और बैटिंग वाले जितने भी ऐप है ना, उनमें पैसे लगाने का मन होता है। एक चीज और थी जो कि हेवा ने नहीं बताई थी, वो ये कि शारीरिक संबंध बनाने का मन करता है। जब वो दोनों ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि इनकी कार के पीछे एक और बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम लोबो है। लोबो इनकी सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि मैं एक बुकी हूँ और मैं पैसे वगैरह लगाता हूँ। ये सुनने के बाद हेवा उससे कहती है कि मुझे भी पैसे लगाना है, क्योंकि ये ड्रग का कमाल था। वो उससे सीखना चाहती है कि आखिरकार पैसे कैसे लगाते हैं। वो अपना सारा पैसा लगा देगी। ये देखकर अनिरुद्ध और लोबो हैरान थे कि आखिरकार ये ड्रग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है भला। अब ये तीनों मिलकर ही पार्सल डिलीवर करने लगे थे। हेवा को अब दूसरी जगह पर पार्सल डिलीवर करना था, लेकिन अनिरुद्ध अकेला जाता है। वो वहाँ पार्सल डिलीवर तो करता है, लेकिन उसने ये पार्सल गलत जगह डिलीवर कर दिया था। इसी वजह से अब हेवा को उसके साथ जाना पड़ेगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये लोग तो बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं। वो पार्सल को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। वो इनका पीछा करते हैं और वो लड़के जो है वो यहाँ अनिरुद्ध को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। और तो उन्होंने कार पर भी एक घूसा मार दिया था। ये देखकर अनिरुद्ध को गुस्सा आ जाता है और वो लोगों को बुरी तरह से पीट देता है। लेकिन वो लड़के बताते हैं कि वो दरअसल में उन लोगों का पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए आए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सिर्फ हेवा की जान खतरे में नहीं थी, बल्कि अनिरुद्ध और लोबो की जान भी खतरे में थी। और तो और अनिरुद्ध की फैमिली की भी जान खतरे में थी। हेवा यहाँ अपने सारे इमोशन पर कंट्रोल कर रही थी। शराब नहीं पी रही थी, शारीरिक संबंध नहीं बना रही थी, लेकिन बैटिंग वाली बात तो कर ही रही थी। लेकिन जोरा जो है वो अभी भी हेवा से ये सारे काम करवा रही थी। अब हम देखते हैं यहाँ अनिरुद्ध को, जिसे बहुत टेंशन हो रही थी स्मृति की, क्योंकि स्मृति उससे कांटेक्ट में थी और उसे ऐसा लग रहा है कि ये गुंडे स्मृति तक भी पहुंच सकते हैं। यहाँ हेवा पूछती है कि मुझे एक बात पूछनी है। हेवा कहती है कि जब वो लड़के तुम्हें पीट रहे थे तब तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने एक घूसा कार को मारा तो अचानक से तुम्हें गुस्सा आ गया। तो यहाँ पर अनिरुद्ध बताता है कि ये मेरी ड्रीम कार थी और तभी से मेरे अंदर एक ईगो पैदा हुआ था। वो बताता है कि जब स्कूल की बस निकल चुकी थी तब उसने कार से लिफ्ट मांगी थी और ये वही कार थी जिस कार में अभी हम बैठे हैं। लेकिन कार का जो मालिक था ना, उसे मालूम चला है कि मेरे पैर में गोबर लगा है, तो वो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देता है और मुझे कार से उतार देता है। तब से ही उसने डिसाइड किया था कि वो एक ना एक दिन इस कार को जरूर खरीद कर रहेगा। अब अनिरुद्ध हेवा से कहता है कि तुम कुछ भी कहो, मुझे एक बात की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है और वो ये कि स्मृति की जान खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना चाहिए। वो कॉल लगाता है लेकिन स्मृति का कॉल भी नहीं लग रहा था। वो लोग शूटिंग पर जाते हैं तो वहां जाकर मालूम चलता है कि आज तो शूट था ही नहीं। इसी वजह से वो लोग अब स्मृति के घर जाने लगते हैं। लेकिन जब वो स्मृति के घर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां स्मृति जो है वो अपने ही डायरेक्टर के साथ लगी हुई थी। ये देखकर अनिरुद्ध का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो स्मृति से मिलता है और उसे अपनी सारी भड़ास सुना देता है।
वो कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ही आज हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आज के बाद शायद मैं किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। लोबो भी यहाँ पर अनिरुद्ध का साथ दे रहा था, लेकिन अनिरुद्ध को सचमुच ही बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि वो स्मृति से सच्चा प्यार करता था। उसे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो शराब की बोतल खोल लेता है। लेकिन जैसे ही उसने शराब की बोतल खोली ना, तब हेवा का भी बहुत जोर से मन हो जाता है और वो यहाँ पर ढेर सारी शराब पी लेती है। हेवा बताती है कि अभी हमें कुछ और पार्सल डिलीवर करने हैं, इसके बाद ही हमें वो एंटीडोट मिलेगा। लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि हमारे कपड़े काफी गंदे हो चुके हैं, इसलिए हमें अपने घर जाना चाहिए, वहां जाकर कपड़े बदलकर वापस आना चाहिए। लेकिन जब वो अनिरुद्ध के घर पहुंचे तो वहां उसका एक दोस्त जो है वो एक लड़की के साथ लगा हुआ था, और ये देखकर अब यहाँ पर हेवा का भी बहुत जोर से मन हो जाता है, और अब वो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, ना तो शराब पर और ना ही अपनी बॉडी पर। तब वो अनिरुद्ध को लेकर कमरे में जाती है और वहां जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। हेवा कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ड्रग अपना काम कर रहा है और इसी वजह से ये सारी चीजें हो गई है। जिसके बाद वो फिर से पार्सल को डिलीवर करने के लिए जाने लगते हैं। अब जिस जगह पर वो पार्सल डिलीवर करने के लिए जाते हैं उस आदमी का नाम था अख्तर, और अख्तर जब यहाँ पर हेवा को देखता है तो वो तो पूरी तरह से पागल हो जाता है, क्योंकि अख्तर हेवा को बहुत ज्यादा पसंद करता है। यहाँ में मालूम चलता है कि बॉब को भी मालूम चल चुका है कि हेवा जो है वो अख्तर के पास गई है, इसी वजह से वो जोरा पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। और अब हमें यहाँ पर कुछ चीजें मालूम चलती है कि दरअसल में अख्तर और बॉब जो है वो काफी अच्छे दोस्त थे बचपन के ही, लेकिन हमेशा से उन्हें एक ही लड़की पसंद आ जाया करती थी, और इसी वजह से उनकी दोस्ती जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगी थी। उम्र बढ़ रही थी, लेकिन हमेशा उन्हें एक ही लड़की पसंद आ रही थी। इसी वजह से अक्सर उनके बीच में झगड़े होते गए, और ये झगड़ा एक दिन दुश्मनी में बदल गया। लेकिन अब जब अख्तर के सामने हेवा आई ना, तो वो तो पूरी तरह से हैरान रह चुका है। वो बस किसी तरह से हेवा को छूना चाहता है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तब यहाँ पर अनिरुद्ध ने अख्तर को सारी बातें बता दी कि इसके अंदर एक ड्रग है और उसे एंटीडोट चाहिए, जो कि वहाँ बॉब के पास है। यहाँ बॉब को भी मालूम चल चुका था कि ये लोग अख्तर के पास गए हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही अनिरुद्ध और हेवा जो है वो बॉब के पास चले जाते हैं। और जब बॉब ने यहाँ पहली नजर में हेवा को देखा तो वो भी पूरी तरह से पागल हो जाता है, क्योंकि वो हेवा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो उसके लिए जान भी दे सकता है। अब यहाँ पर जब बॉब उसे टच करने वाला था ना, कि तभी यहाँ पर अख्तर आ जाता है। अख्तर यहाँ बॉब से कहता है कि हेवा सिर्फ मेरी है और वो मेरी ही रहेगी, तेरा उस पर कोई भी अधिकार नहीं है। और इसी वजह से अब उनके बीच में झगड़ा होने लगता है, और ये झगड़ा अब मारपीट तक भी पहुंच चुका था। बॉब कहता है कि मेरी हेवा को मैं एंटीडोट तभी दूंगा जब वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध कुछ चीजें रिवील करता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे। दरअसल में उस रात हेवा को जब अनिरुद्ध ने उसके घर छोड़ा था ना, तभी उसने उस बंदे को देख लिया था जिसने कि हेवा को वो ड्रग दिया था। और अब ये देखकर उसने तुरंत ही अपनी एक दोस्त के पास कॉल किया था जिसे इस ड्रग के बारे में सारी जानकारी थी। तो उस दोस्त ने कहा कि तुम्हें अगले दिन हेवा के साथ अपने 24 घंटे गुजारने हैं। अगर तुम उसके साथ 24 घंटे नहीं रहे ना, तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से अनिरुद्ध हमेशा उसके साथ रहा और उसे शुरुआत से सब कुछ मालूम था। आगे हम देखते हैं कि अब बॉब और अख्तर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाने लगे थे। दोनों ने एक दूसरे को गोलियां चला दी थी और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे। हेवा को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये इतने पागल कैसे है। और अब बॉब बताता है कि उसके पास एंटीडोट है, लेकिन वो इसे पूरी तरह से तबाह कर देगा, जो देखकर हेवा पूरी तरह से डर जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिरकार आगे करना क्या है। कि तभी हम यहाँ देखते हैं कि लोबो आता है, जो कि आते ही बॉब को गोली मार देता है। और यहाँ लोबो बताता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम हीरो हो, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि असली हीरो मैं हूँ। लोबो बताता है कि मार्टिन को तो तुम बहुत अच्छे से जानते होगे, जिस ड्रग की वजह से मार्टिन की जान गई थी ना, मैं उसी मार्टिन का भाई हूँ और तब से ही मैं बॉब को ढूंढ रहा हूँ। और जब मुझे तुम लोगों के बारे में मालूम चला कि तुम लोग भी बॉब के लिए ही काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें वो लोग यूज कर रहे हैं, तब मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने लगा। मुझे पता है तुम लोग बॉब तक जरूर मुझे पहुंचा दोगे। जिसके बाद एसीपी नेहा जो है वो मीडिया के सामने बताती है कि हमने बॉब को खत्म कर दिया है, और तो और हमें वो एंटीडोट भी मिल चुका है
जिससे कि अब ड्रग का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और उसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं अनिरुद्ध और हेवा को, जिनकी नज़दीकियां जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, क्योंकि इतना सारा वक्त साथ में गुजारने के बाद अब दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों ने एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।